हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक CUET UG 2022। तो CUET क्या होता है? ये जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है भारत सरकार का जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस साल के लिए जो है 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एक साथ एडमिशन लिया जाएगा। तो उसके लिए जो है CUET का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो जो भी स्टूडेंट जो है 10+2 के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं आगे के लिए ग्रेजुएट कोर्स के लिए, उन लोगों के लिए है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें हो जाएगा 10+2। तो इसके अंतर्गत जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का रहेगा, इसमें जो है 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 डोमेन भी इसको कहते हैं, डोमेन, और सेक्शन 3। तो इसके अंतर्गत जो है 4 सेक्शन में बटा हुआ है। तो पहला जो है सेक्शन 1A, सेक्शन 1A जो है ये लैंग्वेज पेपर होता है। इसके अंतर्गत जो है 13 सब्जेक्ट है। 13 सब्जेक्ट में से कोई एक चुन सकते हैं, वो आपका मीडियम हो जाएगा, उसी मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो हो गया लैंग्वेज पेपर। तो हिंदी या इंग्लिश एक पेपर ये भी इसमें रहता है, हिंदी या फिर इंग्लिश चुन सकते हैं, या फिर जो है इसके अलावा जो है और 11 सब्जेक्ट और रहेगा। तो ये हो गया सेक्शन 1A में। इसमें जो है 40 क्वेश्चन हल करना है। टोटल रहेगा 50 सवाल रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चन हल करना है, और इसके लिए जो है टाइम जो है 45 मिनट दिया जाएगा। ठीक उसी तरह जो है सेक्शन 1B, ये भी लैंग्वेज पेपर है। जिन लोगों का लैंग्वेज इसमें नहीं आता है वो लोग सेक्शन 1B का लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसके अंतर्गत भी जो है 20 लैंग्वेज है, या फिर दोनों लैंग्वेज चुन सकते हैं, 1A और 1B दोनों में से एक एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है 20 लैंग्वेज है आता है, और इसमें भी जो है 40 क्वेश्चन जो है हल करना है, 50 क्वेश्चन दिया रहेगा। इसके लिए अभी टाइम जो है 45 मिनट रहेगा। और तीसरा सेक्शन आता है सेक्शन 2, जिसको डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है सारा सब्जेक्ट का पेपर जो है इसमें आ जाएगा, ये डोमेन पेपर में। तो इसके अंतर्गत जो है 27 सब्जेक्ट दिया गया है। आपका जिस ग्रुप में है, जिस ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिस ग्रुप में, तो उसमें जो है मैक्सिमम आप 6 कोर्स के लिए इसमें चुन सकते हैं, 6 कोर्स के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है इसमें भी रहेगा 40 क्वेश्चन हल करना रहेगा, और उसमें 50 क्वेश्चन टोटल सवाल रहेगा। तो इसके लिए भी टाइम जो 45 मिनट प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए दिया रहेगा। और लास्ट में सेक्शन 3 ये हो जाता है जनरल कोर्स के लिए, फॉर जनरल कोर्स, जिसमें जो है किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जनरल कोर्स के लिए इसमें क्वालिफाई करना रहेगा सिर्फ, ये सेक्शन 3। इसमें जो है 75 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें 60 क्वेश्चन हल करना रहेगा। और इसमें रहेगा जनरल कोर्स में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, इस तरह से सवाल इसमें पूछा जाएगा, और इसके लिए जो है टाइम जो है 60 मिनट दिया जाएगा। तो सभी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो है चारों सेक्शन में पास करना है। एक सेक्शन जो है कंपलसरी रहता है, लैंग्वेज पेपर, एक पेपर सभी को चुनना पड़ता है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो एक कैंडिडेट can take maximum of 9 tests. Maximum of 2 language,
फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ मिला करके 2 लैंग्वेज पेपर चुन सकते हैं। और मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट। फ्रॉम सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट में जो इसमें 27 सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा उसमें से 6 सब्जेक्ट के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 3। तो 2 लैंग्वेज पेपर हो गया, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B दोनों मिला करके, और मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट के लिए उसमें फिर अलग से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 3, एक पेपर जो है जनरल टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये कॉम्बिनेशन रहेगा, या तो फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर। और उसके बाद जो है मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट। ये कॉम्बिनेशन है। तो ये तो सारा सभी कोर्स के लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। आगे चल के हम आगे देखेंगे कि एक स्पेशल किसी खास कोर्स के लिए क्या क्या उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक जनरल के लिए बनाया गया, या तो 2 ये ऑप्शन चुन सकते हैं, या तो फिर दूसरा में ये ऑप्शन। इसमें 2 लैंग्वेज है तो इसमें जो है 3 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो है आपका सब्जेक्ट के पेपर 6 पेपर हो जाएगा, तो इसमें जो है सब्जेक्ट पेपर 5 पेपर ले सकते हैं। बाकी सब सेम ही रहेगा, जनरल टेस्ट भी रहेगा एक, और इसमें 3 लैंग्वेज हो जाएगा तो इसमें 2 लैंग्वेज। आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम स्ट्रक्चर। इन स्लॉट 1 मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या क्या उसमें पैटर्न रहेगा। तो पहला उसमें जो है रहेगा एक लैंग्वेज पेपर। इसमें जो है
एनी वन फ्रॉम 13 में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। 40 क्वेश्चन बनाना है, उसमें 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये हो जाएगा 200 नंबर टोटल हो जाएगा, मार्क्स टोटल। और जो है इसके लिए भी जो है टाइम जो है पहले भी देख चुके हैं, 45 मिनट टाइम रहेगा। दूसरा पेपर रहेगा डोमेन सब्जेक्ट। इसके अंदर का जो है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, इसके लिए भी जो है 40 में 40 क्वेश्चन हल करना है। इसके लिए भी 5 क्वेश्चन प्रत्येक मार्क्स रहेगा, ये 200 मार्क्स टोटल हो गया। इसके लिए भी जो है 45 मिनट प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम दिया हुआ रहेगा। कई 2 सब्जेक्ट का अगर इससे चुनते हैं, इसमें अगर पहला अगर सेशन में रहता है तो जो है 90 मिनट टाइम इसमें रहेगा। और तीसरा जो है जनरल टेस्ट। इसके लिए जो है 60 क्वेश्चन बनाना है, 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन बनाना है। इसके लिए भी 5 नंबर का रहेगा सवाल, ये प्रत्येक क्वेश्चन, तो ये हो गया 300 नंबर का। और इसके लिए जो है टाइम जो है 60 मिनट दिया हुआ रहेगा। तो स्लॉट 1 मॉर्निंग सेशन में इसका जो है ये 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। एक लैंग्वेज पेपर, 2 डोमेन सब्जेक्ट में 2 पेपर इसमें एग्ज़ाम होगा, और बाकी अगर 6 सब्जेक्ट जो है इसमें अगर चूज किए हैं तो 4 पेपर जो है वो आफ्टरनून सेशन में उसका एग्ज़ाम होगा। और एक जो है तीसरा टेस्ट जो है जनरल टेस्ट रहेगा। ये हो गया मॉर्निंग सेशन का। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्लॉट 2 में। स्लॉट 2 ये हो गया आफ्टरनून सेशन का। तो एनी वन उसमें चुन लिए हैं हम लोग, एक चुन लिए हैं पहला सेशन में। तो 12 सब्जेक्ट बचा, 13 में 12 बचा, तो 12 में से कोई एक चुन सकते हैं। फ्रॉम 1A और एंड 1B से भी चुन सकते हैं, 1 फ्रॉम सेक्शन 1B। तो इसके अंतर्गत जो है 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहेगा, और टोटल मार्क्स हो जाएगा 200। और इसके लिए टाइम जो है इसके लिए भी 45 मिनट हो जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट पहला सेशन में हो गया, बाकी बचा 4 सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट में जो है इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन हल करना है। 5-5 नंबर का प्रत्येक सवाल रहेगा, तो ये भी हो जाएगा 200 नंबर का। तो अगर चारों सब्जेक्ट का देते हैं तो जो है 45 नंबर 180 मिनट का हो जाएगा। मैक्सिमम जो है 180 मिनट का हो जाएगा एग्ज़ाम। तो 45 मिनट ईच सब्जेक्ट। और इसके अंदर के सेकेंड सेशन में जो है जनरल टेस्ट नहीं होगा। तो जो भी जनरल टेस्ट के लिए देंगे, जो जनरल कोर्स के लिए, कुछ खास कोर्स के लिए उसमें सिर्फ जनरल टेस्ट देना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग सेशन में होगा, सेकेंड सेशन में नहीं होगा। अब हम लोग सभी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ खास क्राइटेरिया है, अलग अलग जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी बनाया गया। उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो है कुछ, जैसे अगर एक कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो है क्या क्या उसके लिए अलग से योग्यता का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग 2 यूनिवर्सिटी का इसमें देखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
मोतिहारी। 2 यूनिवर्सिटी का हम लोग देखेंगे। तब इसके अंतर्गत जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये हो जाएगा निगेटिव मार्किंग। वन मार्क का। करेक्ट आंसर रहने पर 5 मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के द्वारा 3 कोर्स के लिए इस टेस्ट के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। UGET के द्वारा जो है इसके अंतर्गत 3 कोर्स में एडमिशन लिया जाएगा। पहला हो जाएगा इसमें BA B.Ed एक साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड। तो इसमें जो है BA भी कंप्लीट हो जाएगा और B.Ed दोनों कोर्स जो है एक साथ इसमें कंप्लीट होगा। तो इसके लिए योग्यता बनाया गया है इस यूनिवर्सिटी के लिए 10+2 इन एनी स्ट्रीम। इंटर जो है किसी भी विषय में होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। और ये जो है ये बेसिक हो गया। और टेस्ट के आधार पर क्या उसमें किस सब्जेक्ट में पास करना है, तो इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए सेक्शन 1A में जो है इंग्लिश कंपलसरी है। मतलब जो लोग BA B.Ed के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उनको जो है सेक्शन 1A में इंग्लिश एक पेपर चुनना होगा और इसमें इंग्लिश में पेपर में जो है पास करना पड़ेगा। पहला इसका क्राइटेरिया है। और दूसरा सेक्शन 2 डोमेन, इसमें सेक्शन 2 डोमेन में टीचिंग एप्टीट्यूड, प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स। और आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स। और उसके अलावा भी जो है सेक्शन 3 कंपलसरी है। जिसके अंतर्गत जो है जनरल टेस्ट आएगा। तो इस BA B.Ed के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे 4 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो उनको जो है ये तो पहला होना चाहिए 10+2 इन स्ट्रीम विद 50% मार्क्स, ये बेसिक हो गया। और इस टेस्ट में जो है पास करना है सेक्शन 1A में इंग्लिश पेपर एक चुनना पड़ेगा और दूसरा सेक्शन 2 में
डोमेन पेपर में आपको ये चीज़ चुनना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पहला हो गया, हिस्ट्री दूसरा पेपर, ज्योग्राफी तीसरा पेपर, पॉलिटिकल साइंस चौथा, इकोनॉमिक्स पाँचवा। ये इतना पेपर जो है आपको चुनना है डोमेन पेपर में। और किसके लिए? फॉर आर्ट्स साइंस कॉमर्स, मतलब इस प्रोग्राम के अंतर्गत आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और सेक्शन 3 में जो है एक कंपलसरी पेपर है जनरल टेस्ट, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब दूसरा कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में बीएससी बीएड, ये भी 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और इसके अंतर्गत जो है बीएससी हो गया तो 10+2 इन साइंस स्ट्रीम हो जाएगा। मैथ या बायोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट मतलब रहेगा इसमें। पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 2 कॉम्बिनेशन में रहेगा बीएससी बीएड के लिए। और तो इसके अंतर्गत भी जो है सेक्शन 1A में इंग्लिश कंपलसरी है, सेक्शन 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके बाद जो है इसमें आपको चुनना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनिए या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये डोमेन 2 में, सेक्शन 2 डोमेन पेपर में आपको इतना पेपर चुनना रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी, इसमें चुनना है। और सेक्शन 3 जो है इसमें भी कंपलसरी पेपर रहेगा, इसमें भी जनरल टेस्ट, इसमें भी पास करना होगा। मतलब इस पेपर के लिए इसमें जो है 3 सेक्शन में आपको पास करना पड़ेगा। और दूसरा सेक्शन में डोमेन पेपर में आपको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ या फिर बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट इसमें चुनना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं अगला कोर्स। तीसरा कोर्स जो है इसके अंतर्गत जो है बीए एलएलबी के लिए है, बीए एलएलबी ऑनर्स। ये जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। मतलब इसमें बीए भी कंप्लीट हो जाएगा और एलएलबी भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉ कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है सेक्शन 1A, इसमें भी जो है इंग्लिश कंपलसरी किया है। सेक्शन 2 इसमें जो है चुनना पड़ेगा लीगल स्टडीज प्लस अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स। ये किसके लिए है? और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। मतलब
इंटर में जो कॉमर्स पेपर लिए हैं, कॉमर्स से पास किए हैं, अगर वो इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं BA LLB ऑनर्स के लिए, तो जो है उनके लिए ये सेक्शन 1A में पास करना है इंग्लिश, और सेक्शन 2 में उनको चुनना पड़ेगा लीगल स्टडी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। ये हो गया कॉमर्स के लिए। आप देखते हैं और चेंज हो जाएगा, यही पेपर सिर्फ चेंज हो जाएगा। लीगल स्टडीज ऊपर वाला सेम रहेगा, सेक्शन 1A इंग्लिश कंपलसरी रहेगा सभी के लिए। लीगल स्टडीज प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो या मैथ, और साइंस स्ट्रीम के लिए जो 10+2 लेवल पर साइंस सब्जेक्ट से पास किए हैं, इस कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो है सेक्शन 1A ये कंपलसरी रहेगा, इंग्लिश सभी के लिए है। और सेक्शन 2 में जो है ये पेपर हो जाएगा लीगल स्टडीज और फिजिक्स केमिस्ट्री, उनको जो है बायो या मैथ इसमें से कोई एक चुनना पड़ेगा। और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए रहेगा लीगल स्टडीज प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, ये हो गया फॉर आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। तो इतना पेपर जो है इस कोर्स के लिए, जो लोग कॉमर्स के लिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ये पेपर सेलेक्ट करेंगे सेक्शन 2 में, जो साइंस के स्टूडेंट हैं ये पेपर सेलेक्ट करेंगे, और जो आर्ट्स के हैं वो ये पेपर सेलेक्ट करेंगे। तो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है इस साल के लिए जो है 3 कोर्स के लिए इसमें एडमिशन हो रहा है, तो उसके लिए है। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, उसके अंतर्गत जो है कुछ कोर्स का देख लेते हैं उसमें। तो कैसे जो है हम लोग को सेलेक्ट करना है पेपर, वो क्लियर हो जाएगा। उसमें जो है किसी तरह का गलती नहीं करना है, वरना जो है उसमें रिजल्ट आपका रुक जाएगा इसमें। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए जो आप किस कोर्स के लिए इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ पूरा पहले क्लियर होना चाहिए। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, तो इसमें जो है अगर एक कोर्स के लिए BCom ऑनर्स, इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं BCom ऑनर्स, तो इसके लिए कौन कौन पेपर चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए तो एलिजिबिलिटी जो है 10+2 विद अकाउंटेंसी या फिर मैथ, ये होना चाहिए विद 50% मार्क्स। तो इसके लिए आपको जो है ये एलिजिबिलिटी हो गया। दूसरा हो गया डोमेन पेपर, इस टेस्ट में आप क्या सेलेक्ट करेंगे। तो डोमेन पेपर में जो है अकाउंटेंसी और प्लस मैथमेटिक्स सेलेक्ट करेंगे। जो लोग BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए ये इतना रहेगा। और दूसरा BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन,
पत्रकारिता का कोर्स जो सेलेक्ट करेंगे, बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो उनके लिए जो है सिर्फ जो है एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट रहेगा। और इन लोगों के लिए जो है 10+2 इन एनी स्ट्रीम। कोई भी विषय से 10+2 होना चाहिए विद 50% मार्क्स। तो जो लोग पत्रकारिता के लिए अप्लाई करते हैं, बीए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, उनको जो है तीसरा सेक्शन चुनना चाहिए, सेक्शन 3, जिसके अंतर्गत जो है जनरल टेस्ट होगा। इसमें जो है रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो है जनरल नॉलेज का इसमें टेस्ट लिया जाएगा। 60 क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है 10+2 कोई भी विषय से पास होना चाहिए। एक और कोर्स का देख लेते हैं लास्ट। इसी यूनिवर्सिटी में जो है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उनके लिए जो है एलिजिबिलिटी रहेगा फिजिक्स एंड मैथ। ये कंपलसरी पेपर रहेगा, ये कंपलसरी रहेगा, फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी। इसमें होना चाहिए प्लस केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, कोई भी एक पेपर होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेटिक्स साइंस। तो इसके लिए फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी पेपर होना चाहिए। बाकी जो है तीसरा पेपर कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी पेपर होना चाहिए। इसके लिए कोई तो 10+2 इसके लिए है, 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ। एज कंपलसरी, ये हो गया कंपलसरी। विद केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर विद 50% मार्क्स। तो जो लोग जो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वो सेलेक्ट करेंगे इस पेपर के लिए, डोमेन पेपर के लिए, तो उनको जो है ये पेपर देना होगा। फिजिक्स ये सेलेक्ट कीजिए, फिजिक्स या मैथ कंपलसरी रहेगा, उसको सेलेक्ट करना है। और एक पेपर जो है आपको इसमें से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है। तो इतना देखने के बाद जो है, तो सबसे पहले तो किस कोर्स के लिए कर रहे हैं वो पहले देखना है। जैसे बीएड के लिए कर रहे हैं और दूसरा अगर सेलेक्ट करेंगे कोई कुछ कोर्स के लिए, जैसे बीएससी बीएड के लिए कर रहे हैं या तो फिर कोई दूसरा कोर्स के लिए करेंगे, तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगा। इसे सबसे पहले आपको जो है एक कोर्स उसमें पहले सेलेक्ट करना है कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो 2 कोर्स में करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डोमेन पेपर में आपको 6 पेपर ही मिल रहा है, चुनने का मौका मिल रहा है। तो अगर बायोलॉजी ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी में ही जो है आप 6 पेपर चुन सकते हैं। बायोलॉजी में भी अलग अलग तरह का जो कोर्स है, तो उसी में जो है आपको 6 प्रकार का कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। तो फिर फिजिक्स में कर रहे हैं तो फिजिक्स में ही जो है आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से सबसे पहले आपको किस कोर्स के लिए कर रहे हैं पहले उसको सेलेक्ट करना है। कोर्स के लिए स्पेसिफिक कोर्स पहले सेलेक्ट कीजिए, स्पेसिफिक कोर्स। उसके बाद क्या करना है,
जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका एलिजिबिलिटी देखिए, सभी के वेबसाइट पर जो है उसका एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। मतलब टेस्ट में तो पास करना ही है, लेकिन उसके साथ में जो है और क्या अतिरिक्त योग्यता चाहिए। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर जो है इसके लिए जो है 50% इसमें मार्क्स खोज रहा है, या तो फिर 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है। तो इस तरह का जो है अतिरिक्त योग्यता दिया गया है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, वो चीज़ आपको देखना है। उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी चुनेंगे, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी चुनेंगे, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, किसके लिए आप जो है योग्य हैं। और तैयारी करने की बात रही तो जो है उसमें जो है सभी कोर्स में एडमिशन के लिए जो है 10+2 लेवल का सिलेबस को जो है स्टैंडर्ड माना गया है। सभी कोर्स के लिए जो है 10+2 लेवल तक से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। 12 लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी NCERT के पेपर से, NCERT के बुक से। तो डोमेन पेपर के लिए जो है सभी सारा पेपर के लिए उसके NCERT 12 के पेपर का पढ़ना है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके वेबसाइट पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी या इंग्लिश जो है ये फ्री में अवेलेबल है। और जनरल स्टडी सेक्शन 3 इसमें जो है इसके अंतर्गत जो लोग सेलेक्ट करेंगे जनरल पेपर के लिए, जनरल पेपर, तो इसके अंतर्गत जो है पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है 8th क्लास तक उसमें माना गया है कि 8th क्लास तक जो है आपको मैथमेटिक्स जो है पूछा जाएगा। तो इंग्लिश पेपर के लिए तो 12 क्लास में एक इंग्लिश पेपर पढ़ना ही होता है। तो इंग्लिश पेपर जो है अब जो है उसमें कंप्रीहेंशन, इस तरह से कॉमन इनर से रिलेटेड सवाल आएगा, वोकेबलरी हो गया, ग्रामर, ग्रामेटिकल इरल हो गया, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश पेपर के लिए तो कर सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसका पहला बार इसमें एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसको जो है क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। तो SSC का जो है 10th लेवल का पर जो एग्ज़ाम होता है 10th लेवल पर, MTS का, SSC MTS, इसका क्वेश्चन बैंक जो है, इसका क्वेश्चन बैंक ले करके आप बना सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें जो है तो जो है ये सारा चीज़ जो है पूछा जाएगा, जो है ज़्यादा ऊपर लेवल का नहीं रहेगा, मैट्रिक लेवल का काफ़ी है। इसको आपका जो है रीजनिंग बना सकते हैं, मैथमेटिक्स बना सकते हैं और जनरल नॉलेज बना सकते हैं इससे। और इंग्लिश में भी रहता है, SSC MTS में जो है इंग्लिश भी रहेगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। मतलब जितना आपका पेपर इसमें कंप्लीट हो रहा है, आपका पूरा इसमें टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरल नॉलेज के लिए, इसके लिए तो ज़्यादा डीप स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पढ़ सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय। ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। तो इसमें जो है इसका स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो बुक सारा तो जो इसमें NCERT का ही स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो उसको जो है NCERT का बुक ही पढ़ना है, उसी से आपका जो है सारा क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेटजी किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे।
तो 12 लेवल का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो तो 12 लेवल का पढ़ाई कर ही चुके हैं। तो हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 50% टाइम को जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए दे सकते हैं और 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट स्टडी में जितना भी आप टाइम बांटेंगे तो इसको 2 प्रकार के बांट सकते हैं। 50% टाइम आपका जो है सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम सेल्फ। तो इसके अंतर्गत सब्जेक्ट स्टडी में जितना भी पेपर आपका है, डोमेन पेपर या तो फिर लैंग्वेज हो गया या फिर जनरल स्टडी, उसके बाद जो है इसको कंप्लीट करने के बाद डोमेन पेपर तो अधिकतर लोगों का कंप्लीट ही होगा, क्योंकि जो आईएससी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं या तो फिर जो पिछला साल दिए हुए हैं ये जो या फिर जो अपीयर होने वाले हैं, तो उन लोगों का तो कंप्लीट ही रहेगा डोमेन पेपर। सिर्फ लैंग्वेज पेपर थोड़ा तैयारी करना है और जो जनरल स्टडीज़ के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ एवेल्यूएशन, आत्म मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन जिसको हम लोग कहेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है तो इसके लिए डेली हम लोग एक मॉक टेस्ट डेली देंगे। या अभी काफ़ी टाइम है इसके लिए, जो है इसके लिए अब जो है 200 मॉक टेस्ट जो है एग्ज़ाम तक इसमें दे देंगे। तो इससे जो है आपका जो है मॉक टेस्ट देने से जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का भी इसमें ध्यान रखना होगा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो। तो उसके लिए सही होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट देने से जो है इसमें डेली देने से आपका जो है पहला नंबर तो स्पीड, उसका बनाने का स्पीड आपका बढ़ जाएगा, और दूसरा जो है एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही होने का संभावना रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही होगा। और तीसरा टाइम मैनेजमेंट, आप अच्छी तरह से मॉक टेस्ट दे करके आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप जितना टाइम लिमिट के अंदर जो है सारे सवालों को हल कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका जो है कोशिश रहना चाहिए जो है इसमें जो है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें 90% जो है 90% से एवं भी आपका जो है स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो जो है इसमें एक एक नंबर के लिए बहुत कंपटीशन होता है। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।